विशेष राशि का जब पहले भी पिछला बजट में अनाउंस था ना, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। कहाँ है उसका क्या हिसाब, मिला कि नहीं मिला, मिला तो कहाँ खर्च हुआ, इसका हिसाब किताब तो बताना ही चाहिए लोग। बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की जाती। 12वां साल का है ना ये, 11 साल तक तो हम तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार में? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है क्या जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सभी अपोजिशन के सांसदों ने वॉकआउट किया है और पीआईएल भी आज सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी है और इसकी शुभकामनाएं जो है सभी लोगों को मैं देता हूँ। और जहाँ तक पटना की बात है तो सेपरेट हुआ है तो जिम्मेदारी तो किसी पे तय होनी चाहिए। ये बड़ी घटना हुई है तो होना चाहिए। कितनी संख्या में लोग मारे हैं, देरी हुई है, इंतजाम नहीं। थोड़ा सा मेरा तो घुमा दीजिएगा, चमक रहा है। सवाल को अगर विपक्ष उठा ले तो उसका एतराज ही क्या? मेरा चमक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस हमेशा से बिहार के साथ छलावा की है और जो बजट है वो बिहार के लिए ऐतिहासिक बजट है। थोड़ा सा नीचे कीजिए। 11 साल में अब तक क्या मिलेगा? 11 साल के 12वां साल का है ना ये, 11 साल तक तो हम तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार में? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है क्या जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोले 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। पूरी तरीके से बिहार के साथ सुलह व्यवहार किया जा रहा है। अब कंपेयर कर लीजिए ना, गुजरात और बिहार को कितना मिला है? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सब कुछ तो गुजरात के लिए किया इन लोगों ने, बिहार के लिए कहाँ कुछ किया। सौतेला व्यवहार किया। विशेष राशि का जब पहले भी पिछला बजट में अनाउंस था ना, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। कहाँ है उसका क्या हिसाब, मिला कि नहीं मिला, मिला तो कहाँ खर्च हुआ, इसका हिसाब किताब तो बताना ही चाहिए लोगों को। तो देखिए आज हम जो है मधुबनी बेनीपट्टी जो है वहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। इसलिए हम जा रहे हैं, पीड़ितों से हम लोग मिलने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है, इससे पहले भी जो है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट क्षेत्र में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को जो है थाने वालों ने सीमा के बाहर ले जाकर के खूब पीटा। ऑटो चालक मुन्ना झा जो है उसकी हत्या कर दी गई और लगातार जो है अभियुक्त, नामजद अभियुक्त जो है पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया था कि इसमें शराब माफिया के लोग जो है वो मिले हुए हैं, संदेह था। और रिजल्ट जो है अभी तक हुआ नहीं। और थाना के महज 3-4 किलोमीटर में ही जगत गांव है, 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हो गई। महीनों बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। ढाका गांव में भी कुछ दिन पहले पुलिस ने बर्बरता से कार्रवाई करते हुए वहाँ के ग्रामीणों को, महिलाओं को, बच्चों को जो है खूब पिटाई की। अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जो घटना आई है वहाँ एक मौलाना था, उसको पुलिस के लोगों ने जबरदस्ती जो है देखने का काम किया। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अच्छी अवस्था में चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हम उन पुलिस अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप कर रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है। जनता के पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस तरह से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। सिवान में भी एक इमाम की हत्या कर दी गई है। बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी
मुसलमान भाइयों के थोड़ा सा प्रति नीचे कीजिए ना, थोड़ा सा। अगर कोई बुरी नजर हाँ, ऐसा फिर रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। रखा है तो उन आईने बुरी ढक गया, नजर हाँ। वालों को नजर अच्छी कैसे की जाए हमें हर तरीके पता है। और अब तक की घटना हुई, हम लोग हमारा डेलीगेशन जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सजा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। कि जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है, ये क्या मानसिकता फैली है बीजेपी के लोगों ने। आप देखिएगा कि 20 सीटें आती है दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू और बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो है वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, और वहाँ से जिस प्रकार से प्रशासन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो फिर इसकी लड़ाई का काम है। सिवान में इमाम की हत्या कर दी गई, गला काट करके कल हत्या कर दी गई रात में। इस तरह की घटनाएं थोड़ा सा मेरा नीचे कर अमन। मेरा थोड़ा घुमा दीजिए ना। लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। मेरा लोग घुमा हम ये भी दीजिएगा हल्का। कहते हैं कि बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती है, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं की जाती। शकील साहब की बेटे सुसाइड कर लिए। हाँ। लीजिए लीजिए ना। हाँ। बोला